Good afternoon, students. A very warm welcome once again. आज स्पेशल डिमांड पर वीडियो बनेगी नेशनलिज्म इन इंडिया, और वो भी शुद्ध हिंदी में। हिस्ट्री से दुनिया भागती है, इतिहास इतिहास इतिहास। आज इतिहास और मज़ा दोनों साथ में आएगा। मज़ा बनेगा, इतिहास सज़ा नहीं। और शुरू करते हैं नेशनलिज्म इन इंडिया। पहले हम समझ लें कि नेशनलिज्म होता क्या है। नेशनलिज्म का मतलब है देश प्रेम, देश भक्ति की भावना, अपने देश के लिए मर मिटना। दैट्स कॉल्ड नेशनलिज्म इन नेशनलिज्म। और ये होता कब है? जब हमारे यहाँ कोई विदेशी ताकतें कंट्रोल करती हैं। जैसे आपको पता है 200 साल से हम सब ब्रिटिशर्स के गुलाम थे, और सारे हम लोग ने अपने भेदभाव छोड़ करके एकजुट होकर के एक नारा लगाया, हिंदुस्तान हमारा। और एक ही एनिमी देख करके दुश्मन को पहचाना और सारी ताकत लगा दी उसे बाहर निकालने में। और यही कहलाई देशभक्ति की भावना। जब हम बाहरी ताकतों से एकजुट होकर के लड़ते हैं। इनमें कुछ शब्दों को मैं बताना चाहूँगी। कॉलोनियलिज्म, कॉलोनियलिज्म क्या होता है? बाहरी कंट्री का रूल किसी दूसरे पर। कॉलोन्स क्या होते हैं? उस देश के लोगों को कहा जाता है। कॉलोनाइजर्स कौन होते हैं? जो रूल करते हैं। कॉलोनाइज्ड कौन होते हैं? जिन पर रूल होता है। ये सभी वर्ड समझ लीजिए, क्योंकि आगे बार बार इन शब्दों का उपयोग होगा। अब पहला यूनिट आपका शुरू होता है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ 1914 से लेकर के 1918 तक, और 1990 में इसकी समाप्ति हुई। बहुत सारे चेंजेस आए। क्यों? क्योंकि ब्रिटिश खुद फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में था, और ब्रिटिश कॉलोनी थी हमारी। प्राइसेस बढ़े, इनकम टैक्स लगा, कस्टम ड्यूटीज बढ़ गई। फिर पीपल वर कॉल्ड फ्रॉम द विलेजेस टू फॉर द रिक्रूटमेंट इन द आर्मी। फोर्स्ड रिक्रूटमेंट हो रहा था। प्राइजेस डबल हो गए थे 1913 से लेकर के 1918 तक। फैमिन आ गया, इन्फ्लुएंजा फैल गया, एंड मिलियंस ऑफ पीपल डाइड। हिंदुस्तान की हालत बद से बदतर थी उस समय। और उसी समय कहना चाहिए एक लाठी लिए व्यक्ति ने प्रवेश करा हिंदुस्तान के अंदर, और वो थे हमारे महात्मा गांधी। 1915 में उन्होंने इस धरती की सरजमी पर कदम रखा। साउथ अफ्रीका से आए थे, और हिंदुस्तान की हालत देख करके उन्हें ये लगा कि कुछ करना चाहिए, और किया भी। क्यों? क्योंकि वहाँ पर उन्होंने सत्याग्रह मूवमेंट चलाया था। अब आप फिर प्रश्न करेंगे, ये सत्याग्रह क्या होता है मैडम? सत्याग्रह समझिए। सत्याग्रह यानी सत्य के लिए ग्रह करना, युद्ध करना। और सत्याग्रह में कोई नॉन वायलेंस की जरूरत नहीं होती, कोई वायलेंस की जरूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ नॉन वायलेंस से जीता जाता है। और ये चीज़, ये सत्याग्रह साउथ अफ्रीका में गांधी जी ने अपार्थाइड के खिलाफ काम करके आए थे, और उन्हें विजय भी प्राप्त हुई थी। सत्याग्रह का मतलब होता है कि सामने वाले को, जो आप पर अत्याचार कर रहा है ना, उसे सिर्फ और सिर्फ ये यकीन दिलाना है, भाई तुम गलत हो, सच मार्ग पर चलो। उसके लिए आपको अग्रेशन, एंगर, कोई वायलेंस दिखाने की जरूरत नहीं है। शांतिपूर्वक ये युद्ध करा जाता है। और गांधी जी ने इसी चीज का आगाज करा हिंदुस्तान के अंदर, और लगातार 3-4 सत्याग्रह होते रहे। पहला सत्याग्रह शुरू हुआ 1916 में। वो हुआ चंपारण, बिहार, जहां पर इंडिगो प्लांटेशन। अब इंडिगो क्या होता है? इंडिगो होती है नील का उत्पादन। नील होता है आपकी ब्लू, जो कॉटन कपड़ों में डाली जाती है। और जब ये ग्रोथ होती है, इसकी हार्वेस्टिंग होती है, तो ये ज़मीन ख़राब हो जाती है। और उस समय सिर्फ और सिर्फ कॉटन कपड़ा होता था,
क्योंकि सारा कॉटन का ही कल्टीवेशन हिंदुस्तान में होता था और मिल्स सारी ब्रिटिश कंपनी में वहाँ पर थी, ब्रिटिश में, और उन्हें डील चाहिए था। ज़बरदस्ती प्लांटेशन हो रहा था और उन फार्मर्स को उन्होंने ऑर्गेनाइज करा। दूसरा सत्याग्रह हुआ 1970 में, खेड़ा डिस्ट्रिक्ट गुजरात में। वहाँ क्या हुआ था, वहाँ पे क्रॉप फेलियर हो गए, फार्मर्स रेवेन्यू नहीं दे पा रहे और लड़ाई झगड़े शुरू थे, उनको ऑर्गेनाइज करा। तीसरा सत्याग्रह हुआ जाकर के 1918 में अहमदाबाद मिल वर्कर्स में। अहमदाबाद मिल वर्कर्स की वहाँ पे वेजेस लो, कंडीशन पुअर, कॉटन मिल वर्कर्स को ऑर्गेनाइज करा। ये 3 सत्याग्रह एक के बाद एक होते चले गए। उसी समय 1919 में, गौर से सुनिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, 1919 में रॉलेट एक्ट लग गया। रॉलेट एक्ट वो एक्ट था जो अंग्रेजों द्वारा लगाया गया कि इट गेव इनॉर्मस पावर, बहुत ज़्यादा अंग्रेजी शासन अपने आप में ताकतवर हो गई थी। और उसमें क्या था, नो वकील नो दलील, 2 साल के लिए अंदर। अगर मुझे आपकी बात पसंद नहीं, लीडर्स उठाए जा रहे थे जेल के अंदर। ये तो अजीब सा एक्ट और लॉ लगा दिया था अंग्रेजों ने। अब गांधी जी ने कहा ये बहुत सुनहरा मौका है लोगों को आह्वान करने के लिए और सत्याग्रह का मायने समझाने के लिए, और शुरू होगी मुहिम। 6 अप्रैल से इसका कार्यक्रम शुरू हुआ और सब जगह हड़ताल हो गई, बंद हो गया, रोड्स ब्लॉक कर दी गई, शॉप बाजार लूट शुभ खत्म कहानी हो गई। 10 तारीख को प्रोसेशन चल रहा था, ओपन फायर शुरू हो गई और उसके बाद गांधी जी को दिल्ली जाने से मना कर दिया गया। मेन लीडर्स उठा लिए गए और अंग्रेजों ने बुरी तरीके से ओपन फायर शुरू कर दिया। क्यों? आज तक हिंदुस्तान कभी एकजुट होकर ना लड़ा था। ये पहली बार था कि अंग्रेजी शासन इतना बड़ा हुजूम, सड़क पे एक साथ एक ही आवाज़ पर उठ चले थे लोग। ये देख करके उनकी सियासत हिल गई और जगह जगह वायलेंस और क्लैम्प डाउन और रिप्रेशन शुरू हो गया और साइलेंट रैलीज और डिमॉन्स्ट्रेशन पे अंग्रेजी शासन ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। और लोग क्या चुप होने वाले थे? दुकानों पर तोड़ फोड़, बिल्डिंगों पर शुरू हो गई बेइंतहा वायलेंस। इसी के चलते आ गई 13 अप्रैल। 6 अप्रैल से शुरू हुआ कार्यक्रम, दिन आया 13 अप्रैल। बहुत इंपॉर्टेंट एपिसोड था हिंदुस्तान के इतिहास में और वो था जलियांवाला बाग। 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी का त्यौहार मनाने मासूम से गांव वाले उस बाग में बैठे हुए रेस्ट कर रहे थे और उन्हें पता भी नहीं था कि अंग्रेजी शासन ने मार्शल लॉ लगा रखा है। मार्शल लॉ का मतलब जानते हैं? शूट एट साइट। कहीं पे आप ग्रुप देखें ना, झुंड में लोग खड़े, आप गोली मारने के आदेश होते हैं। और इस काम को अंजाम दिया जनरल डायर, क्योंकि उसे खबर मिल चुकी थी कि कुछ कांग्रेसी वहां पर अपनी एक सभा बुलाने वाले हैं। तो ये बात सत्य थी। उसने एग्जिट पॉइंट बंद करा और वो गांव वालों को तो ये पता भी नहीं था। वो तो मेला देख करके थके हारे बाग में लेटे हुए आराम कर रहे थे और जनरल डायर ने एग्जिट पॉइंट बंद करा और शुरू हो गया दिवाली मनाना। मतलब लाशों की ढेर लगा दी उसने। वहाँ एक कुआं भी है, लोग कुएं में कूदने लगे, दीवारों पे चढ़ के फांदने लगे और दीवारों पर भी आपको गोलियों के निशान दिखेंगे। और ये खून खराबा वायलेंस लोगों को दिल दहलाने वाला था, क्योंकि वो एक मासूम लोगों की मौतें हो रही थी। इस इंसिडेंट, इस वाकया के बाद हिंदुस्तान की सरजमी तो खून से लाल लाल कर दी गई, क्योंकि देश के हर कोने में वायलेंस का फुरजोर हो गया, मार पीट, खून खराबा। लेकिन अंग्रेजी शासन भी पीछे नहीं हटा। उसने पूरी ताकत झोंक दी सारे सत्याग्रहों को रोकने के लिए। और जब जनरल डायर से पूछा गया कि भाई आपने ऐसा क्यों करा, तो उसका जवाब था, इन हिंदुस्तानियों के मन में डर पैदा करना, ताकि ये दोबारा
सिर उठा के न चले, लेकिन फिर हम तो हिंदुस्तानी हैं, सर तो उठेंगे चाहे कितने ही कट जाए। और यही करा हम लोगों ने। चारों तरफ वायलेंस तो हुआ, गांधी जी बहुत दुखी हुए, क्योंकि उनका मेन एम था नॉन वायलेंस, अहिंसा। और हिंसा में परिवर्तित हुए देख इस सत्याग्रह के मूवमेंट को उन्होंने आखिरकार बंद करने का आदेश दे दिया और ये बंद हो गया। अब गांधी जी सोच विचार में पड़ गए कि अब क्या करा जाए, और उन्हें ये पता था कि तब हिंदुस्तान में दो ही बड़ी कौमें थी, और एक था हिंदू, दूसरा मुस्लिम। उसी वक्त अब आपका वर्ल्ड वॉर भी ख़त्म हो गया था। ऑटोमन टर्की जो कि वर्ल्ड वॉर में हार गया था, अंग्रेजी शासन ने कहा कि इसके पावर ले लिए जाए, और वो मुस्लिम कम्युनिटी का खलीफा थे। खलीफा मीन्स हेड। अब उनके पावर लिए जा रहे थे, ये मुस्लिम कम्युनिटी को गवारा नहीं था। अब गांधी जी इधर मुस्लिमों को साथ में लेने की सोच रहे थे, उधर मुस्लिमों के साथ अंग्रेज भी अत्याचार पर आ गए। और उसी समय शौकत अली और दूसरा कौन था? अरे बताओ बच्चों, दूसरा कौन है? गैप तुम्हारे लिए छोड़ रही हूँ, बताना इस पे नीचे कमेंट करके कि ये दो भाई कौन थे जो मुंबई से चले थे। शौकत अली एंड डैश, ठीक। वो आते हैं गांधी जी के पास और गांधी जी से हिंदुओं का साथ मांगते हैं, क्योंकि उन्हें भी पता था कि उनकी जीत बिना हिंदुओं के नहीं थी। और गांधी जी तो इस सुनहरे मौके के लिए आस लगाए बैठे थे कि किस विचारधारा में ही थे कि किस तरह मुस्लिम और हिंदू में एका करी जाए और एक ही छत्र छाया, एक ही छत्र के नीचे दोनों को लाया जाए। और ये मौका गांधी जी ने गंवाया नहीं, उन्होंने उसी समय हामी भर दी और कांग्रेस सेशन लगा सितंबर 1920, कोलकाता सेशन। और गांधी जी ने उसमें ये बात डिक्लेयर कर दी कि आने वाले वक्त में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट खिलाफत के साथ लड़ा जाएगा। इस विचार को सुनकर के कांग्रेस में शुरू हो गई तनातनी। भाई तनातनी क्या, टगर वॉर शुरू हो गया। टगर वॉर शुरू हो गया और कुछ कहने लगे जो यंगस्टर्स थे, गरम खून जोश वाले, कि अब तो हम इनकलाब जिंदाबाद में ही रहेंगे, मार काट में रहेंगे, चाहे कुछ ही हो जाए। और जो समझदार थे उनका कहना था लाखों लोग मर चुके हैं, शांत होकर के इलेक्शन करा देते हैं। लेकिन फिर कांग्रेस सेशन लगा और ये था दिसंबर 1920 नागपुर सेशन। और वहाँ पे इस बात की सलाह करी गई कि अब एक बड़े स्तर पर लॉन्च होगा नया मूवमेंट, और वो कहलाया नॉन कोऑपरेशन एंड खिलाफत मूवमेंट। और इस मूवमेंट का आगाज़ हुआ 1921 जनवरी में, और इसको हम आगे लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।